हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसके पहले हम चैप्टर 1 में यूनिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जो अर्थ है वो कौन कौन से मोशन करती है, कौन कौन से मूवमेंट करती है और उनकी वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जो फ़र्क है वो मैंने यहाँ पे एज अ सब हेडिंग लिख रखा है, यानी कि डेज एंड नाइट और चेंज ऑफ सीजन। ये हम दोनों चीज़ें ही समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो अर्थ मोशन करती है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो पहला मोशन करती है वो होता है रोटेशन, एंड अनदर मोशन वी हैव इज रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन और रेवोल्यूशन, आइए समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है। ठीक, अब जो हमारी अर्थ है कैसी है, स्पेरिकल शेप में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक अर्थ के बीचों बीच से, ठीक, जो अर्थ है उसके सेंटर से होते हुए एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं क्या, एक सीधी लाइन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस। एक्सिस ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है, सेंटर से होते हुए एक लाइन जा रही है और उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका, अर्थ का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थ के बीचों बीच से यहां से, बीचों बीच का कहने का मतलब ये कि अर्थ के यहां से बाहर की तरफ से एक लाइन जाती है, अगेन इमेजिनरी लाइन है, जो इस अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। एज आई हैव टोल्ड यू द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। ठीक है, सो स्फीयर है। नाउ अगर अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स ये इक्वेटर जो है दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। सो द अपर हेमिस्फीयर क्या कहते हैं इसको, नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंड द बॉटम वन इज साउथ हेमिस्फीयर। कुछ और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो अर्थ है ना वो एकदम ही स्फेरिकल नहीं है, बल्कि ऊपर से जो पोल वाले रीजन है वो थोड़े से चपटे से हैं। ठीक है, जो पोल वाले रीजन है वो थोड़े से चपटे हैं, दबे हुए हैं, और साथ ही साथ जो इक्वेटर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इक्वेटर वाला पोर्शन है वो कैसा है, थोड़ा सा बाहर की तरफ है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा अर्थ है। ठीक, नाउ अब क्या होता है, ये अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट, अपने एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट क्या होती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ये है वो एक्सिस, अगर इसके तरफ चारों तरफ एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर हो और वो इस तरीके से घूमे तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन कौन सा मूवमेंट है, the motion of earth around its own imaginary axis is called rotation। ठीक है, जिसके हम बारे में बात कर रहे थे अभी। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए कि जब ये अर्थ इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि अगर आप इस एक्सिस को पकड़ ले और इसको घुमाएं, तो जब ये इसी के अबाउट घूम रही है तो इसी जो मोशन को हम क्या कह रहे हैं, रोटेशन। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। तो अर्थ अपना एक रोटेशन कितने दिन में पूरा करती है, सॉरी एक दिन में पूरा करती है, और कितना टाइम लगता है उसको, उसको लगता है 23 आवर्स 56 मिनट्स। ठीक है, और ये इसको हम क्या कहते हैं, सोलार डे। ठीक है, या फिर डेली मोशन। ठीक, तो अर्थ अपना जो एक पूरा चक्कर जो लगाती है अपने ही एक्सिस पे, उसको हम रोटेशन कह रहे हैं।
कितने टाइम में करती है? 23 आवर एंड 56 मिनट में अपना ये कर लेती है। और साथ ही साथ इस एक पूरे चक्कर को हम सोलर डे भी कहते हैं और साथ ही साथ उसको डेली मोशन भी कहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेज एंड नाइट्स, ठीक है। अपने अर्थ पे जो दिन और रात होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम एक और अगला जो मोशन है वो देखते हैं और वो क्या है हमारे पास? रेवोल्यूशन, ठीक है। तो देख लेते हैं रेवोल्यूशन को। इस तरीके से क्या होगा? अर्थ का ऑर्बिट होगा, ठीक है। मान लीजिए तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो मैंने ऑर्बिट बनाया, ऑर्बिट पहले ये समझिए कि ऑर्बिट क्या है, ठीक है। तो ऑर्बिट वो एक लाइन है समझिए जिसके ऊपर अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। मतलब जिसके अबाउट अर्थ मूव कर रही है, किसके? सूरज के चारों तरफ, यानी कि सन के चारों तरफ। मान लीजिए दिस इज सन, ठीक है, दिस इज सन एंड दिस इज अवर अर्थ, ओके। सो ये क्या कर रही है? मूव कर रही है किसमें? इस ऑर्बिट में भी अर्थ, ठीक है। अर्थ इस तरीके से यहां से यहां तक मूव कर रही है। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट एन अदर बॉडी इन अ सर्कुलर फैशन, यानी कि उसका चक्कर लगा रही हो, देन दैट पर्टिकुलर मोशन इज नथिंग बट रेवोल्यूशन। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि द अर्थ, मैं इसको लिख देती हूँ अर्थ, ठीक है। ये कुछ और नहीं है, ये भी अर्थ ही है इन द अनदर पोजीशन, ठीक। सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग और इज रोटेटिंग अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट, देन इट इज नोन एज रेवोल्यूशन। यहाँ पे अर्थ जो है सूरज को बीच में मानते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है और इसी को हम क्या कह रहे हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। सो अब आपको ये पता होना चाहिए, मान लो अर्थ ने यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया और जब ये वापस आएगा तब हमारा 1 साल पूरा हो जाता है। और 1 साल में इन 1 ईयर वी हैव 365 डेज प्लस क्या? 6 आवर। लेकिन जब हम आम बोलचाल की भाषा में जब हम कहते हैं कि कितने दिन होते हैं 1 साल में, तो व्हाट वी से वी हैव 365 डेज इन अ ईयर। वी डोंट काउंट दिस 6 आवर, नॉर्मली हम इसको नहीं गिनते हैं। कब गिनते हैं इसको? हम इसको एक लीप ईयर में गिनते हैं। नाउ व्हाट इज लीप ईयर? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसको यहाँ से वापस यहाँ आने के लिए अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं? 365 डेज प्लस 6 आवर। हर साल जो होता है वो हमारा 365 डेज का ही होता है। और ये जो 6 ईयर हैं ये क्या होते जाते हैं? एडअप होते जाते हैं। तो जब 4 साल हो जाएंगे, सो दिस 6 into 4 will give rise to 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24 आवर एंड दिस इज नथिंग बट अ सिंगल डे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 साल बाद, जब ये 4 साल बार ये 6 जो है जुड़ेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा? 24 घंटे बना लेंगे और यही 24 घंटे क्या हो जाएगा? एक दिन हो जाएगा। एंड दिस 1 डे इज एडेड इनटू द फरवरी, मंथ ऑफ फरवरी, जब वहाँ पे 29 डेज की फरवरी हो जाती है, एंड दैट इज समथिंग नोन एज लीप ईयर, है ना। तो लीप ईयर में क्या होता है? वी हैव 1 एक्स्ट्रा डे इन इन फरवरी मंथ, और ये वही एक्स्ट्रा डे है जो 6 घंटे को जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो हुआ उसके रेवोल्यूशन के बारे में। 2 और चीज़ें हैं जो यहाँ आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, अर्थ, चूंकि मैंने बताया कि जो अर्थ है इट इज़ नॉट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर फैशन बट इन अ इलेप्टिकल फैशन। वो जो उसका ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, इलेप्टिकल है। तो ऐसा भी टाइम आएगा कि कई बार अर्थ जो है सन के बहुत पास हो जाए और कई बार जो अर्थ है सन से काफ़ी दूर हो जाए, ठीक है। अगर तो सर्कुलर फैशन होता, सर्कुलर वे में अगर वो रोटेट कर रही होती, तो क्या होता? अर्थ हमेशा ही सूरज से इक्वल डिस्टेंस पे रहती। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो इलेप्टिकल ऑर्बिट पर रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कई बार होगा कि सूरज के पास आ जाए, सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाए और सबसे ज़्यादा दूर चले जाए अर्थ, ठीक है। तो जब सूरज के वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे आती है, यहाँ पे देखिए ये मैंने बनाया मिनिमम डिस्टेंस एंड हियर वी हैव मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक। कितना कितना होता है? इट्स अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर्स,
जब मिनिमम डिस्टेंस है दैट मीन्स अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, जब वो मिनिमम दूरी पे है, सबसे कम दूरी पे है, तो वो कितना है 147 मिलियन किलोमीटर्स। और जब वो सबसे ज़्यादा दूरी पे है तो कितना हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर्स, इतने दूर हो जाती है। ठीक है, तो इनका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, और वो क्या, इस वाले सिचुएशन को जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होती है तो उसको हम कहते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, पेरिहेलियन। और जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है तो हम उसको कहते हैं एपहेलियन। ठीक है, इसी को ही हिंदी में, पेरिहेलियन को हम हिंदी में जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे है उसको हम उपसौर कहते हैं, और इसको हिंदी में जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है यानी कि एपहेलियन को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है पेरिहेलियन और एपहेलियन। क्या होता है, जब अर्थ का डिस्टेंस सन से मिनिमम होता है तब उस कंडीशन को हम पेरिहेलियन कह रहे हैं, और जब सन का डिस्टेंस अर्थ से मैक्सिमम होता है उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, एपहेलियन। ठीक है, नाउ ये तो था दोनों के मोशन के बारे में। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इनका इफेक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डेज और नाइट, यानी कि दिन और रात जो हमारे अर्थ पे है वो किस तरीके से होते हैं। सो लेट्स सी दैट। अगेन आपको कंसिडर करना है ये हमारा अर्थ है। ओके, दिस इज आवर अर्थ। ठीक, अर्थ किसके अराउंड घूमती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो हम देख चुके हैं। मान लीजिए उस सूरज को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए टॉर्च। ठीक है, आप बस इमेजिन इसको ऐसा करिए कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और उसके अंधेरे कमरे में हम उसके ऊपर टॉर्च लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है, यहाँ तक का जो पोर्शन होगा, यानी कि जहाँ तक के इसकी रेज जाएंगी, ये वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा कम सर्कुलर बना है, ठीक है। सो जहां तक कि इसकी रेस जाएंगी उतने पोर्शन में क्या रहेगा, उजाला रहेगा। ठीक है, यानी कि जब आप बॉल अंधेरे कमरे में एक बॉल लीजिए, सॉरी उस पे आप टॉर्च लगाइए, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी बॉल पे, तो वो सिर्फ आधे बॉल पे पड़ेगी, है ना, इस तरफ वाले बॉल पे पड़ेगी, और उस तरफ क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। सो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या था, ये एक्सिस था, और ये इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। नाउ कम कि ये आप ये मान लो कि ये अर्थ है और ये सन है जहाँ से हमको लाइट मिल रही है। ठीक है, सो अगेन ये वाला पोर्शन ऊपर वाला क्या हो गया हमारे पास, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हमारे पास क्या हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। दिस अगेन इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आई विल राइट इट हियर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इतने पोर्शन में, चूंकि ये स्पीयर है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि जब आप लाइट डालोगे तो ये आगे वाले जो पोर्शन है स्पीयर का, वो क्या होगा, लाइट अप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डे रहेगा, और ये वाला पोर्शन जो पीछे का है, ये मैं ब्लैक से ड्रॉ कर दे रही हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट। यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस पोर्शन पे रोशनी पड़ रही है, जो मैंने रेड से दिखाया है, वो क्या है, डे होगा, और जिस पोर्शन पे रोशनी नहीं पड़ रही है वो क्या होगा, नाइट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे रात हो रहा है, तो अर्थ क्या हो रही है, रोटेट भी हो रही है। मान लीजिए एक पर्सन यहाँ है, पर्सन 1, और एक पर्सन यहाँ है, पर्सन 2, बिल्कुल अपोजिट में, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो जब पृथ्वी घूमेगी, अर्थ रोटेट होगी मान लीजिए इस तरीके से, तो पर्सन 1 जो है यहाँ आ जाएगा और पर्सन 2 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो ये क्या होगा, दे विल चेंज देयर पोजीशन। तो अब क्या होगा, जो पर्सन 2 के पास है वहां पे क्या आ जाएगा, डे हो जाएगा, और पर्सन 1 के पास क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। तो ये 12 घंटे में रात हो रही है और 12 घंटे का ही दिन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, 12 घंटे रात हो रही है, 12 घंटे दिन हो रहा है। लेकिन आप इमेजिन करिए, आप सोचिए थोड़ा सा, क्या ऐसा हमेशा होता है कि 12 घंटे दिन हो और 12 घंटे रात हो?
हम अपने अगर इंडिया की ही बात करें, हमारे यहाँ सर्दियों में आप देख सकते हैं कि जो डेज हैं दे आर वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू दी नाइट्स, वेयर इज इन समर, अभी आजकल जो समर चल रहा है, अभी समझिए कि मई का महीना चल रहा है, ठीक है। तो इस महीने में आप सूरज जो है करीब 5:30-6 बजे सुबह निकल जाता है और कई बार 6:30 बज जाते हैं, शाम को सूरज निकला ही हुआ रहता है, डूबता नहीं है, है ना। सो यानी कि जो दिन है, द डेज आर लॉन्गर, ठीक, एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन समर। तो लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें तो दिन बराबर बराबर लग रहा हमें, तो ऐसा क्यों होता होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन में समझूं तो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, डेज इक्वल्स टू नाइट विच इज इक्वल्स टू 12 आवर मान लो, ठीक है। ऐसा इस कंडीशन में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो उसका रीजन हम समझेंगे। और एक चीज मान लीजिए कि अर्थ रोटेट ही नहीं करे, ठीक है, अर्थ यहाँ पे रोटेशन ना ले और इस तरीके से खड़े रहे, भले वो सूरज के चक्कर लगाए लेकिन वो रोटेट ना करे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या लाइफ पॉसिबल हो पाएगी अर्थ में? नहीं। देखिए, द डार्कर साइड, जिस तरफ कभी भी लाइट नहीं पड़ेगी सूरज की, वहां तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सब चीज के लिए आपको क्या है, सनलाइट की जरूरत है। एंड दी डे वाला पार्ट, जिस तरफ सूरज की रोशनी हमेशा ही पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे भी लाइफ की पॉसिबिलिटी है। आप ये समझिए, अभी इस मई जून के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर ये ऐसा ही हमेशा चलते रहा, ठीक है, इतनी ही गर्मी हमेशा ही चलते रही, तो क्या इंसान का बचना या किसी भी स्पीशीज का बचना यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो इसी वजह से हमको क्या है, डेज एंड नाइट इक्वली हमको चाहिए, दिन भी चाहिए और नाइट भी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो गर्मियों के मौसम में कैसे पत्ते जो है, पेड़ों के पत्ते झुलस जाते हैं ना। सो अगर वो ऐसे ही गर्मी, सिर्फ सोचो सुबह से लेकर शाम तक इतनी गर्मी होती है कि पत्ते झुलस जाते हैं। अब आप ये इमेजिन करो कि हमेशा धूप ही है, तो कहाँ से ये पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, ठीक है, या कहाँ से उग भी गए तो कहाँ से वो सस्टेन कर पाएंगे ऐसे क्रिटिकल एनवायरनमेंट को। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे लिए एक्सट्रीम हो जाएगी, और दोनों कंडीशन पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। कमिंग बैक टू अवर डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट, कि क्यों हमारे यहाँ इक्वल डे और इक्वल नाइट नहीं हो सकती हैं हमेशा के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं समर एंड विंटर में चीज़ें बदलती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, ठीक है। सो मैंने ये बताया कि ये जो अर्थ है इस तरीके से है, ठीक है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, वो तो मैंने सही बताया है, लेकिन ये जो एक्सिस है वो ऐसा नहीं है, ये एक्सिस ऐसा है। दैट मीन्स जो अर्थ का इमेजिनरी एक्सिस है वो अपनी वर्टिकल पोजीशन से करीब 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं फिर से, ठीक है, ये अर्थ है और ये तो उसकी वर्टिकल एक्सिस हुई, ठीक है। अब दूसरे कलर से बना देती हूं मैं, ये जो उसकी एक्सिस हुई ना, ये वाली, ये अर्थ इस तरीके से रोटेट करता है, ये जो है वर्टिकल है। ये वर्टिकल चीज क्या है मैं आपको एक समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टॉर्च बनाई हुई थी इस तरीके से, यहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा सूरज की रोशनी यहाँ से मुड़ के यहाँ चली जाए, नहीं हो सकता ना, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। सो ये इस तरफ से नहीं जा सकती, तो कहाँ तक जाएगी, जहां तक उसको स्ट्रेट पाथ में मिल पाएगा वहीं तक ही जाएगी। तो आप इस लाइन को ये समझिए कि ये एक सर्कल है ओवरऑल, जहां तक कि सूरज की रोशनी जा रही है, जहां तक कि सनलाइट पड़ रही है। आप बॉल को ही इमेजिन करिए और आप अगर इस पर टॉर्च मार रहे हैं तो वो क्या होगी, इसके पीछे तो नहीं जाएगी लाइट, एक सर्कुलर वे में, मतलब ये जो सामने का हाफ हेमिस्फीयर रहेगा ना, जिस तरफ से लाइट पड़ रही है, वो हाफ हेमिस्फीयर को ही क्या कर पाएगी, लाइट अप कर पाएगी। तो जब वो हाफ हेमिस्फीयर है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ लाइन जहां तक वो लाइट अप कर रही है। ये जो लाइन है ये वही लाइन है, लेट्स नेम इट लाइट सर्कल। लाइट सर्कल क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर वे में है। जैसे कि समझाने के लिए ये खिलौना है मेरे पास। सो मान लीजिए सूरज की रोशनी इधर से पड़ रही है और इतने पोर्शन तक पड़ेगी, देखिए यहाँ से रोशनी या टॉर्च पड़ रही है, इस तरीके से आप इसको इमेजिन करिए, ठीक है। तो वो यहाँ तक ही पड़ेगी इतने पोर्शन पे, इसके पीछे जाके तो नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने बताया उसके पीछे से मुड़ के तो नहीं आ सकती, बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ।
तो वो यहाँ तक पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हो, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये वाली लाइन वो मैंने यहाँ बना रखी है, जो लाइट सर्कल जिसको कह रही हूँ, है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं तो इतने ही पोर्शन तक इस तरीके से इस पे लाइट पड़ रही होगी। एंड दैट सर्कल जो है वो ये वाला सर्कल है, ठीक है। सो ये वाला सर्कल है, ये पूरा अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से होगा। वो लाइन नहीं है, इनफैक्ट इट इज अ सर्कल, दैट इज वाई मैं इसका नाम दे रही हूँ लाइट सर्कल, ठीक है। सो अब आप इसमें देखिए कि जो एक्सिस है हमारी, जो इमेजिनरी एक्सिस है वो यहाँ है, एंड जो इक्वेटर होगा इट विल ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अगर मान लो मैं इक्वेटर बनाना चाहूँ, सो दिस विल बी अवर पोजीशन ऑफ इक्वेटर, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्वेटर। अब इसमें आप समझिए, ये जो ब्लैक वाला है ये इक्वेटर है, दिस रेड कलर is axis which is tilted by how much, this tiltation is how much, यहाँ इसको अलग से लिख देते हैं, कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। किससे, वर्टिकल से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि जो ये एक्सिस है वो ऑर्बिट से कितनी टिल्टेड है, तो वो ऑर्बिट से कितनी टिल्टेड है, 66.5 डिग्री। कितनी, 66.5 डिग्री जो बचा हुआ है ना। ऑर्बिट से ये जो एक्सिस है इस तरफ से अगर मैं देखूं, इस तरफ से देखूं तो वो 66 है, और बाकी इधर है अगर वर्टिकल से देखें तो वो कितनी है, 23.5 डिग्री वो क्या है, टिल्टेड है। नाउ ये हमारा इक्वेटर है, और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड हियर वी हैव साउथ हेमिस्फीयर। सो ऑब्वियसली दिस पोर्शन इज साउथ पोल, एंड ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। तो अब इस तरीके से क्या होता है, अर्थ हमारी जो है इस तरीके से रोटेट होती है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और लाइंस होती हैं जो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताना चाहती हूँ। मान लीजिए एक ये लाइन है और एक यहाँ पे लाइन है। लाइन मतलब कि ये सर्कल है जो पूरे के पूरे अर्थ के चारों तरफ है, ठीक है। इमेज अगेन दीज आर इमेजिनरी सर्कल, फिलहाल इस केस में दीज आर लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ये हो गया, जो ये कहाँ पे है, 23.5 डिग्री पे, दिस इज ऑल्सो 23.5, एंड अगेन 66.5, एंड यहाँ पे भी 66.5 डिग्री पे। ये जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस तरीके से दिखेगी। ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो नीचे वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि जो 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पोल में है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउथ में है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाली, ठीक है। और इसके अलावा वी हैव आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये जो ऊपर वाला है हमारे पास, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है, और ये क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, सनलाइट जो है इस समय जब पोजीशन अर्थ की यहाँ पे है, जो सनलाइट है वो यहाँ तक जा रही है, यानी कि ये जो हेमिस्फीयर है यहाँ, पहले तो इतने में पूरा सनलाइट आ रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है कौन सा था, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। तो आप ये समझिए कि ये वाला जो पोर्शन है इतनी ज्यादा में उसको क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, किसमें का, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और इस पोर्शन में सनलाइट मिल रहा है किसको, साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। इतने ज्यादा पोर्शन में नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इस ट्रायंगल वाले पोर्शन में साउथ हेमिस्फीयर को सनलाइट मिल रहा है। हम कौन से हेमिस्फीयर में है, इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो ये कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमको ज्यादा लाइट मिल रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो हम फिलहाल डे और नाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी दैट। अब देखो सनलाइट यहाँ पे इस इक्वेटर को कितने भाग में काट मतलब ये वाले जो लाइट सर्कल है वो इस इक्वेटर को हाफ में कट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, लाइट मिल रही है। आप देख सकते हो कि इतने पोर्शन में लाइट मिल रही है और इतने पोर्शन में लाइट नहीं मिल रही है, और ये जो लाइन लाइट ऑफ सर्कल है वो उसको कट कर रहा है 2 पार्ट्स में। इसका मतलब ये कि इक्वेटर पे 12 आवर डेज और नाइट होते हैं, ठीक है। समझते जाइए, बहुत आराम से समझिए। अब देखिए, अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, इसके ऊपर वाले लैटिट्यूड पे जाऊं, तो ये वाला पोर्शन ज्यादा है और ये वाला पोर्शन कम है।
अगेन अगर मैं और ऊपर जाऊँ, ये वाला पोर्शन ज़्यादा है और ये वाला पोर्शन स्टिल कम होता जा रहा है। यहाँ तो 12 घंटे दिन था, 12 घंटे रात थी। इक्वेटर पे 12 घंटे दिन था और 12 ही घंटे क्या थी, रात थी। अब देखिए ये लाइन क्या हो रही, बढ़ रही है, यानी कि मान लीजिए इसको हम 14 घंटे कह देते हैं और ये 10 घंटे, यानी कि इस सिचुएशन में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इस वाले पोर्शन पे क्या हो रहा है, दिन बड़ा हो जा रहा है और रात छोटी हो जा रही है। अगर हम और ऊपर जाएं तो मान लीजिए ये हो जाता है 16, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, रात और छोटी हो जा रही है, ठीक। अगर हम इसके उल्टे जाएं तो ये वाली जो लाइन है ये क्या हो रही है, ये वाली लाइन बढ़ जा रही है। मान लीजिए इसको मैं 14 कर लूँ, ये 10 हो जाएगी, एंड दिस इज सपोज 16 एंड दिस इज 8, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखिए, सूरज की रोशनी कहाँ तक पड़ रही थी, इस वाले लाइन तक। मैंने इक्वेटर को बताया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो ये सर्कल है, लाइट सर्कल, वो उसको कट कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। दैट इज व्हाई ऑन इक्वेटर वी हैव 12 आवर डेज एंड 12 आवर नाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आप ये लाइन को देखिए, ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है, यानी कि ये लंबी लाइन है। किससे, इस लाइन से ये लंबी लाइन है, जहाँ तक लाइट ऑफ लाइन ऑफ लाइट तक जा रही थी, लाइट सर्कल तक जा रही थी। ये लाइट कैसी है, लाइन कैसी है, लंबी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा। अगर और ऊपर जाएंगे तो और दिन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जितनी ये इस सर्कल के, ये वाले सर्कल के इधर जितनी लंबी लाइन आते जाएगी उतना ही दिन बड़ा होते जाएगा, और उधर वाली, क्योंकि वो अंधेरा वाला पोर्शन भाई, इसके इस तरफ क्या अंधेरा, उतना ही रात बड़ा होता जाएगा। तो आप ये इस पर्टिकुलर फिगर से कंक्लूड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल में दिन बड़े हो रहे हैं और रातें क्या हो रही है, छोटी हो रही हैं। इसका बिल्कुल उलट यहाँ पे हमारे पास है लाइन, यहाँ से लाइट लाइन कहाँ से लेंगे, इस सर्कल ऑफ लाइट से। ये देखिए ये कम होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दिन छोटे होते जा रहे हैं और रात क्या हो रही है, लंबी होते जा रही है। इसका मतलब ये, इस कंडीशन में ऊपर वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सीजन चल रहा होगा और नीचे वाले में क्या होगा, विंटर सीजन चल रहा होगा। इस तरीके से क्या होता है, डे और नाइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई अगर ऐसा है, अगर इस फिगर को देखें तो हमको तो यही लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो दिन है वो लंबे होते हैं। हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ मान ली जा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो दिन हमेशा ही लंबे होने चाहिए, अगर ऐसा फिगर मैडम बता रही हैं तो। ये ऐसा होता तो नहीं है। विंटर में क्या होता है, विंटर में सिचुएशन चेंज हो जाती है, और वो चेंज क्यों होती है, क्योंकि जो अर्थ की पोजीशन है वो सूरज के हमेशा इस तरफ नहीं रहती है, सूरज के दूसरे तरफ भी जाती है, ठीक है। ये सन है, सन के मतलब अपने एक्सिस पर रोटेट करने के अलावा ये मैंने बताया रिवॉल्व भी करती है, एंड दिस अर्थ विल कम टू दिस पोजीशन, और तब ये जो है सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये समझिए कि जब एक्सिस सूरज की तरफ है, ठीक है, जब एक्सिस सूरज की तरफ है तो नॉर्थ पोल में दिन लंबे होते हैं और साउथ पोल में दिन छोटे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप ये देखिए, इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन लंबे और साउथ हेमिस्फीयर दिन छोटे। एक और चीज आप देखो, ये जो पोर्शन है यहाँ पे लाइट पड़ ही रही है, और आपको पता है कि इस जगह पे, यानी कि जो आर्कटिक सर्कल है वहां पे 6 महीने समर्स में सूरज नहीं डूबता है, या 20-20 घंटे 22-22 घंटे सूरज दिखता ही रहता है। समर्स जब आर्कटिक सर्कल पे समर रहता है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है आर्कटिक, नीचे वाला क्या है एंटार्क्टिक। इस कंडीशन में जब आर्कटिक सर्कल पे आपको समर दिख रहा है तो वहां सूरज 6-6 महीने तक नहीं डूबता है, और यहाँ पे 6 महीने तक सूरज निकलेगा ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो ना, लाइट कहाँ तक पड़ रही है, यहाँ तक पड़ रही है, मतलब कि ये अंधेरे में ही रहेगा जब तक कि यहाँ तक लाइट ना पड़ने लगे, और ये क्या रहेगा, उजाले में ही रहेगा हमेशा। हमेशा मतलब अप टू 6 मंथ। 6 मंथ के बाद ये अर्थ पोजीशन चेंज करेगी उधर, तो हम देखते हैं तब क्या होता है। तो जो मैं बता रही थी कि समर्स में और विंटर्स में हमारे यहाँ डे और नाइट का जो टाइमिंग में बदलाव होता है, जैसे कि विंटर्स में नाइट्स जो है लंबी होती है और समर्स में दिन लंबे हो जाते हैं ना, तो वो क्यों होता है, वो उसका रीज़न है रेवोल्यूशन, यानी कि जब अर्थ सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, और साथ ही साथ ये जो अर्थ का टिल्टेशन है वो भी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये क्यों हो रहा है, एक तो वो रिवॉल्व कर रही है और दूसरा वो टिल्टेड है, इसलिए भी हमारे यहाँ डे और नाइट में जो चेंजेस होते हैं वेदर के सीजन्स के हिसाब से वो होते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि सीजन्स में किस तरीके से सीजन चेंज होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। ये मैं आपको समझा रही थी
कि हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या है, जो मोटी वाली ब्लू लाइन है उसको मैंने क्या बताया है, इक्वेटर बताया है, ये एक्सिस है ये वाली ब्लैक वाली, और रेड वाली वही क्या है हमारे पास लाइट सर्कल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। इसके ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला है साउथ हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में आप देख सकते हो इधर की लाइंस जो हैं, ये वाली लाइंस जो है इक्वेटर पे तो क्या रहेगा, 12 आवर डे 12 आवर नाइट रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइट सर्कल है वो इक्वल पार्ट्स में इक्वेटर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आधा बराबर टाइम दिन और बराबर टाइम पे रात। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये वाला जो डे वाला पोर्शन भाई इसके इस तरफ क्या है, दिन ही है ना, तो ये वाली लाइंस क्या हो रही है, बढ़ते जा रही हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिन लंबे होते जा रहे हैं, ज्यादा देर के लिए डे रहता है, वहां पे सूरज की रोशनी काफी देर के लिए रहती है। दूसरी चीज ये कि जो सनलाइट है वो ये वाले लैटिट्यूड पे कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो सूरज जो रहता है समर सीजन पे हमारे सर पे रहता है। हम कहते हैं ना सूरज जो है हमारे सर पे है, क्यों, क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कई स्टेट से सॉरी होके गुजरता है। ठीक है, तो ये जो दो रीजन है, कौन कौन से दो रीजन, लॉन्ग डेज एंड, ये तो फर्स्ट रीजन हो गया, और परपेंडिकुलर सन रेज किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसमें है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो इन दो रीजन की वजह से क्या होता है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रहता है, इस समय गर्मी रहती है, और ये समय कौन सा है, जून का समय है। यानी कि स्पेशली ये एक टाइम रहता है 21 जून, जब हमारे यहाँ इस पे बिल्कुल जो है सूरज की जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट पड़ती है, यानी कि परपेंडिकुलरली पड़ती है, एंड वी हैव द डे या लॉन्गेस्ट डे, वी हैव अ लॉन्गेस्ट डे। तो वो कौन सा दिन रहता है जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबे दिन पाए जाते हैं, वो है 21 जून का, और इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको हम समर सॉलिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, समर सॉलिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका ये नाम है। ठीक, क्यों, जब यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही है, समर सॉलिस्टिक्स है। ओके, नाउ इसका मतलब ये, अगर ऊपर गर्मी है यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर समर है, तो जाहिर सी बात है साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है। और उसका रीजन ये, क्योंकि आप देखिए सिर्फ इतने टाइम के लिए ही हमारे पास इतने ही टाइम के लिए, इतने थोड़े टाइम के लिए वहां पे दिन हो रहा है, बाकी टाइम तो रात है वहां पे। ठीक है, साथ ही साथ जो सूरज की रोशनी है वो भी डायरेक्टली नहीं पड़ती है, वो टिल्ट होके, टिल्ट मतलब कि तिरछी सूरज की रोशनी पड़ती है, टिल्ट ही कह लो उसको, एकदम स्ट्रेट नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे दोपहर में कैसे सूरज हमारे सर पे पड़ता है, लेकिन शाम को कैसा पड़ता है, शाम को थोड़ा साइड में रहता है ना, तो हमें उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। सो दैट इज द रीजन वाई कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रहता है, सॉरी साउथ हेमिस्फीयर में क्या रहता है, उस समय विंटर्स रहते हैं। ठीक है, अब इसका अपोजिट आ जाते हैं, मान लीजिए ये 6 महीने बाद का कंडीशन यहाँ पे आया। ठीक है, अब देखिए टिल्टेशन तो ऐसा ही है। ठीक है, ये जो है एक्सिस है और इस तरीके से टिल्टेड है ये, तो आप देख पा रहे होगे कि जो लाइट है, जो सर्कल ऑफ लाइट है वो यहाँ तक ही है, और आप देख रहे हो कि इसके ऊपर का जो पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसके नीचे का साउथ हेमिस्फीयर। आप देखो इस लाइट के यहाँ से यहाँ तक ये लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में डे क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में डे क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी इंडियंस हैव विंटर्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, विंटर हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी रातें लंबी हो रही है। देखो, और ये कौन सा टाइम है, ये है दिसंबर का टाइम। ठीक है, सो कितने दिसंबर को होता है जब हमारे यहाँ दिन सबसे छोटा होता है, वो है 22 दिसंबर, और इसको हम क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिक्स कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा दिन कब होता है हमारे यहाँ, विंटर्स, एक स्पेसिफिक दिन है जब सबसे छोटा दिन होगा, वो होगा 22 दिसंबर। वहां पे सबसे बड़ा दिन 21 जून, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखिए कि इस पोर्शन पे ज्यादा हीट मिल रही है, ये लाइंस बढ़ते जा रही हैं, और ये वाले पोर्शन पे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर का छोटा सा पोर्शन है, यानी कि कम टाइम के लिए वहां पे सन दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है। ठीक है, यानी कि जब हमारे यहाँ विंटर होता है तब साउथ में क्या हो रहा होता है, समर हो रहा होता है। ओके, नाउ अब देखिए ये पोल को, हम दोनों जगह इन पोल को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है,
So this one is North Pole, this is South Pole. Here also we have North Pole and we have South Pole. इस समर वाले सिचुएशन में देखिए, ये जो नॉर्थ पोल है ये क्या है, हमेशा सूरज की तरफ है, ठीक है, ये कैसा टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो ये क्या है, सूरज की तरफ है। और अप टू 6 मंथ वी हैव समर ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहे थे आपको, ये जो है हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे सन डूबता नहीं है 6 महीने के लिए। कई इस एरिया में कई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सूरज नहीं डूबता, जैसे नॉर्वे को हम क्या कहते हैं, मिडनाइट सन वहाँ पे दिखता है ना, तो वैसे ही। सो वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इस सिचुएशन में देखो, ये हमेशा ही यहाँ पे रात रहेगी साउथ पोल में, और यहाँ पे क्या रहेगा, दिन रहेगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा चलता नहीं है ऐसा, हमेशा इन द सेंस सारे के सारे महीने ऐसा नहीं होता है। 6 महीने के करीब नॉर्थ पोल में दिन रहेगा और साउथ पोल में रात होगी। और जब वो अर्थ अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ेगी और 6 महीने बाद नॉर्थ पोल में देखो हमेशा रात हो जा रही है, क्योंकि सनलाइट सिर्फ इसके इस तरफ ही पड़ रही है, इस तरफ नहीं आ रही है। दैट मीन्स नॉर्थ पोल में क्या रहेगा, हमेशा रात रहेगी। एंड नाउ इन दिस कंडीशन साउथ पोल हमेशा क्या रहेगा, सूरज की तरफ है टिल्टेशन की वजह से, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वहां पे हमेशा दिन रहेगा 6 महीने के लिए, ठीक है। सो ये तो था समर और विंटर के बारे में। इसके अलावा भी एक कंडीशन होता है, देखो एक और चीज समझिए कि इस कंडीशन में जो सनलाइट है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर किसके ऊपर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और इस सिचुएशन में यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस कंडीशन में समर सॉल्स्टिस में जो हमारा नॉर्थ पोल है उस पे हमेशा क्यों गर्मी पड़ रही, परपेंडिकुलर रेस की वजह से। और जो विंटर वाले परपेंडिकुलर रेस किस पे, परपेंडिकुलर रेस ऑन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। और जो विंटर सॉलिस्टिक्स है उसमें परपेंडिकुलर रेस जो है साउथ हेमिस्फीयर पड़ रही है और लॉन्गर डेज हो रहे हैं, इसलिए समर यहाँ पे हो रहा है किसमें, साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो इक्वेटर पे है वो हमेशा ही किसी भी कंडीशन पे डे और नाइट क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज अब देखिए, ये तो हमारे एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ के हो गए। 2 और डेट मैंने लिख रखी है, वी हैव 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यहाँ पे क्या होता है, अर्थ इस ऐसी पोजीशन पे आ जाती है इन 2 दिन जहाँ पे ये जो सनलाइट है ना वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर किस पे है, इक्वेटर पे ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेज एंड नाइट है वो इस दिन और इस दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ओवरऑल अर्थ पे डे और नाइट का ड्यूरेशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल अर्थ पे, मैं सिर्फ इक्वेटर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल अर्थ पे ही डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन ड्यूरेशन, ठीक है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इक्विनॉक्स कह रहे हैं, ठीक है, इक्विनॉक्स कह रहे हैं। वो अलग बात है इसमें कि एक टाइम पे स्प्रिंग होता है, एक टाइम पे ऑटम होता है, उतना डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना इक्विनॉक्स कब हो रहा है, 21 मार्च and 23rd September. What is happening here? At this time, there is equal duration of day and night overall on overall Earth. ठीक है, हर जगह पे इक्वल डे और नाइट होता है। समझ में आया? तो ये 4 सिचुएशन समझ में आई। यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में लंबे दिन रहते हैं समर वाले में, विंटर वाले में साउथ हेमिस्फीयर में लंबे दिन रहते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम इसको ये समझ सकते हैं कि इस जगह पे जब सन पड़ रहा है, सूरज की रोशनी यहाँ डायरेक्टली पड़ रही है, और जब हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जो सन रेज है वो, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे इक्वेटर पे पड़ रही है परपेंडिकुलर, तो सन रेज क्या हो रहा है, इक्वेटर पे जा रही है, ठीक है। फिर जब हम यहाँ जा रहे हैं तो सन रेज क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रही है, फिर वो इक्वेटर पे आ रही है, फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है। इस तरीके से जो सन है, सन रेज जो है वो फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर to equator and then Capricorn and then equator and then tropic of Cancer, इस तरीके से इसके बीच में क्या करते रहती है, मूव करते रहती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ। कौन सा मोशन, रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्यों हमारे यहाँ मौसम किस तरीके से चेंज होता है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है डायग्राम, किस तरीके से हमारे यहाँ मौसम चेंज होता है ना, किस तरीके से दिन रात में अंतर आता है, ओके। So yes, this was all about the motion of earth. I hope आपको ये क्लास समझ में आई होगी। Thank you very much.